हेलो जी, गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से। तो आज करनी थी मुझे किचन साफ़, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था किचन मैंने करी भी नहीं थी। और क्या कहते, बहुत काफ़ी टाइम हो गया था नहीं कि करा था, क्योंकि पहले प्रेगनेंसी टाइम चलता रहा, उसके बाद आफ्टर डिलीवरी सिजेरियन हो गया था मेरा। तो सिजेरियन की वजह से नहीं हो पाया। तो फिर क्या कहते, थोड़ा थोड़ा ऐसे करके ऐसे ही काफ़ी टाइम हो गया, मेरे ख्याल से 2-3 महीने हो चुके हैं। तो आज मैं किचन अपनी कर रही हूँ क्लीन, क्योंकि आज ना मैंने ये जो डब्बे हैं ना सिल्वर के, ये सबसे ऊपर वाली शेल्फ पे रखे थे। तो आज मैंने वो भी सारे खाली करके निकाल लिए हैं। आज मैं पूरा ऊपर से क्लीन करूँगी सारा कुछ। तो अभी जो सिल्वर के डिब्बे थे, ये क्या कहते हैं, इनमें ना जो कभी कभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो सारी चीज़ें थीं। तो अभी उनको मैंने सारी चीज़ों को निकाल के ना बाहर कर दिया था। तो अभी फटाफट से मैं इनको वॉश कर लेती हूँ। काफ़ी सारे डब्बे थे, मेरे ख्याल से 10 से 12 डब्बे होंगे। तो इनको खाली सुबह ही कर लिया था, और हस्बैंड की हेल्प से निकाला था इनको, क्योंकि ऊपर वाली शेल्फ है तो इस पर सीढ़ी पे चढ़ के तब मतलब निकालना पड़ता है। तो इसीलिए सुबह निकाल के रख लिया था। और यहाँ पे मम्मी बैठी हुई थी आंगन में, बेटी को चेयर पे लेके। तो मैं बीच बीच में उनसे बातें कर रही थी, उनसे पूछ रही थी चीज़ें, क्योंकि जब मतलब बड़े हमारे पास बैठे होते हैं ना, तो फिर बड़े क्या मतलब एक तरीके से कोई भी बैठा हो, बच्चा भी अगर हमारे साथ होता है तो हमारा काम करने में काफ़ी मन लग जाता है। काम झटपट से हो जाता है, पता नहीं चलती हैं चीज़ें कि कितनी जल्दी काम हो गया है। तो मुझे अच्छा लगता है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मतलब जैसे मेरे घर पे कोई आ भी जाता है ना, तो मैं क्या कहते, बाहर जैसे वहीं बैठ के काम करूँगी, या फिर उससे बोलूँगी चलो तुम किचन के बाहर बैठना चेयर डाल के। दीदी वगैरह आती हैं तो मैं ऐसा ही करती हूँ। तो अच्छा लगता है, काम भी हो जाता है, सब लोग साथ में बैठ के करते हैं अपना, बातें करते करते। तो नहीं पता चलता चीज़ें कितनी जल्दी अच्छी, मतलब वो कितने जल्दी टाइम निकल गया। तो अभी यहाँ पे मैं फिर उसके बाद आ गई थी, वो जो सिल्वर के डब्बे थे हमारे ऊपर शेल्फ का, जो सब भी सामान था उसको सबको मैंने वॉश करके सुखाने के लिए रख दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी क्या कहते किचन में। उसके बाद फिर से तो यहाँ पे मैं जो स्टील के डब्बे थे, इन पे ना चेयर पे चढ़ के मैं आराम से इनको निकाल लेती हूँ। तो इनमें मुझे हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे वो सारे डब्बे मैंने निकाल लिए थे, और आप खुद ही देख पा रहे होंगे कि मतलब जो किचन होते हैं और किचन के डब्बे होते हैं, अगर थोड़े दिन आप किचन पे सही से फोकस अपनी पे नहीं कर पाते हो तो उनकी हालत क्या हो जाती है। और यहाँ पे मेरे डब्बे भी बहुत गंदे हो गए थे। मतलब सोच तो मैं काफ़ी दिन से ही रही थी कि किचन साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन क्या हुआ था ना कि क्या कहते, पहले डिलीवरी हो गई, फिर उसके बाद क्या कहते थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया। 1 महीने तक तो वैसे भी आपको कोई भी काम नहीं करना होता है। तो वही मेरे साथ भी था, 1 महीने तक मैंने कुछ भी नहीं करा था, पानी वाला वैसा भी काम। तो उसके बाद फिर क्या कहते हैं, मम्मी की आँख में मोतियाबिंद था, तो उनको बहुत प्रॉब्लम आ रही थी मेरी वजह से, वो काफ़ी पोस्टपोन कर रही थी अपने ऑपरेशन को। तो फिर जब डिलीवरी हो गई तो हम लोगों ने उनको फ़ोर्स करा कि भाई आप बनवा लो, क्योंकि आँख वाली बात होती है भाई। जब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी आँख सही है तो सब सही है। ऐसा नहीं होता कि मतलब अगर हाँ, कोई पेरेंट्स को कोई दिक्कत होती है तो बच्चे करेंगे नहीं, लेकिन जो आप का शरीर सही होता है ना, तो सारी चीज़ें सही होती हैं, कम से कम आपको दिक्कत नहीं होती है। और फिर तो बच्चे खड़े ही होते हैं आपके साथ में। तो बस यही था। तो उसके बाद मम्मी से बोल दिया था हम लोगों ने, फ़ोर्स करके काफ़ी फ़ोर्स करा, तब जाके उन्होंने ऑपरेशन करवाया। तो फिर उसके बाद वैसे नहीं हो पाया, क्योंकि फिर मैं घर में अकेली हो गई थी। और ये जो काम होते हैं घर के काम, नॉर्मली तो बच्चों को सुला के आप कर सकते हो, लेकिन क्या कहते हैं, जो सफाई वाले काम होते हैं, ये जैसे डीप क्लीनिंग होती है, तो इनमें आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है ही है। तो अभी ये है कि मम्मी घर पे हैं, तो मुझे अपनी बेटी की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि पूरे दिन वो आराम से अपनी दादी के पास खेलती रहती है। और बीच बीच में जो भी मुझे उसको फीड वगैरह कराना होता है, तब उस टाइम पे मैं ले लेती हूँ थोड़ी देर के लिए। उसके बाद मैं फिर शुरू हो जाती हूँ अपने काम पे। फिर उसके बाद किचन के जो भी बीच वाली शेल्फ के डब्बे थे, वो हमारे वॉश हो चुके थे सारे। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी, ये जो क्या कहते हैं, जैसे गैस जहाँ पे रखी हुई है ना, उसके ऊपर
कितना भी आप सेफ्टी से खाना बनाओ फिर भी थोड़ा बहुत ऑयल के निशान आ ही जाते हैं। तो वही मैं ना दीवार पे अच्छे से जूने से साफ़ कर रही थी, इसलिए थोड़ा सा ये क्लीन हो जाते। और उसके बाद जब भी मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ तो जो हमारी सेल्फ है ना, उसको मैं अच्छे से स्टील वाली जो जूनी होती है ना, उससे मैं अच्छे से मतलब वॉश कर देती हूँ हार्पिक वगैरह डाल के। तो ये रहता है कि हाफ पिक आप जैसे डाल देते हो ना, मुझे ऐसा लगता है, तो उसके बाद ना थोड़ा अच्छे से साफ़ हो जाती है। जैसे जैसे डेली आप साफ़ करते हो तो उसमें क्या रहता है ना, थोड़ा बहुत तो सेल्फ पे लगा हल्का फुल्का रह जाता है। और अगर आप हाफ पिक डाल के अच्छे से करते हो ना, तो एकदम सेल्फ चमक जाती है, साफ़ सुथरी सी और दूर से देखने में अच्छी भी लगती है थोड़ा सा। तो मैं हमेशा डीप क्लीनिंग में मैं यही करती हूँ कि मैं हाफ पिक डाल के अच्छे से सेल्फ कर देती हूँ साफ़। उससे थोड़ा सा क्लीनिंग भी मतलब ऐसा होता है, जैसे क्लीनिंग आप कर रहे हो ना, तो जब दिखती है ना क्लीनिंग तो अपना भी मन खुश हो जाता है कि हाँ चलो, मतलब मेहनत हमारी सफल हो गई। उसके बाद स्टैंड जो है ना बर्तन वाला, वो भी मैंने खाली कर लिया था। तो इसके जो भी बर्तन हैं वो मैं क्या कहते हैं निकाल के सारे साफ़ करूँगी, क्योंकि स्टैंड भी है, इस पे भी मैं एक बार जूनी चला दूँगी तो थोड़ा सा अच्छे लगने लगते हैं, स्टैंड भी हमारा क्लीन क्लीन सा दिखने लगता है। तो जो भी बर्तन थे वो सारे ही मैंने निकाल दिए थे, A to Z सारे ही बर्तनों को मैं दोबारा से धुल धुल के रखूँगी। और यहाँ पे जो मैं हम लोगों ने दोपहर में खाना वाना खाया था ना, उसके सारे बर्तन थे, तो वो मैंने धुल के पहले ही रख लिए थे। तो मैं उनको ना, सेल्फ़ हमारी साफ़ हो चुकी तो मैं उनको साइड में रख रही थी। तो जिसकी वजह से क्या कहते हैं, जो बर्तन मैंने निकाले हैं और जो धुले हुए वो मिक्स ना हो। उसके बाद फिर मैं खड़ी हो गई थी सिंक पे, क्योंकि मैंने धुलने थे जो बर्तन मैंने स्टैंड के निकाले थे वो। तो वो सारे मैं धुल के एक साइड रख रही थी थोड़े-थोड़े करके, और थोड़े-थोड़े साथ ही मैं सेट भी करती जा रही थी, क्योंकि अगर हो जाते हैं ना सेट तो फैला हुआ ज़्यादा नहीं दिखता है। और अभी जो भी डब्बे वगैरह भी हैं वो भी मुझे लगाने थे, वो भी अभी मेरे सेट नहीं हुए थे। तो यहाँ पे बस यहाँ पे ना बर्तन धोते-धोते जो मैंने काँच का ग्लास धुला था ना, तो उसकी वजह से मेरी जो उँगली थी वो कट गई थी। तो एकदम से मम्मी भी डर गई थी, क्योंकि काफ़ी सारा उसमें से ब्लड आने लगा था। तो यहाँ पे फिर क्या कहते हैं, मैंने मम्मी डाँटने लगी कि मैं तुमसे मना कर रही हूँ कि मत करो अभी पानी का। लेकिन देखो बड़े तो हमारे हैं, उन्हें चिंता है हमारी, तो वो तो उनका डाँटना बनता भी है भाई, वो मना करेंगी। लेकिन अब वही है कि जब करने वाला कोई नहीं होता है, आपको दिखता है तो करना भी पड़ता है। तो बस वही यहाँ पे भी वो वही कह रही थी कि अभी रहने दे, सुबह कर लेना, बाद में कर लेना थोड़ी टाइम रुक के। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही तो करना है। तो मैं यहाँ पे मैं अपना चेंज करके आ गई थी, क्योंकि डांट पड़ी थी तो मैंने चेंज कर लिया था अपना, क्योंकि कपड़े मेरे सारे गीले हो रखे थे। तो चेंज करने के बाद मैं आ गई थी फिर से किचन में। तो मैं यहाँ पे कर रही थी बर्तन जो भी मैंने धुल के रखे थे ना, उनको मैं सेट करके रख रही थी। और बस यहीं पे मैं अभी ब्लॉग को करती हूँ एंड। अभी सेल्फ पे हमारे डब्बे सेट नहीं हुए हैं, वो अब मैं कल सुबह करूँगी, क्योंकि अभी एनर्जी भी नहीं बची है, पूरा दिन हो गया था मुझे करते करते। भूख लगी थी तो बनाए थे फ्राइड राइस, क्योंकि बहुत तेज़ काम करते करते लग गई थी भूख। लेकिन उसके बाद फिर खाना पतिदेव ले आए थे बाहर से, तो हम लोगों ने वो इंजॉय करा अपना खाना। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।